अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। खुरम खोसा हाजिर है खुरम खोसा वीलॉग्स के साथ। आज जो वीलॉग है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक सब्सक्राइबर की तरफ से मुझे कहा गया था कि डीजी खान सिटी के जो सेहत सहूलत कार्ड सेंटर्स हैं जहाँ पे कार्ड्स अवेलेबिलिटी हो सकती है और उसके बारे में आप थोड़ी सी वीडियो बनाएं। चुनाचे आज सुबह का आगाज़ ही मैं इसी काम से कर रहा हूँ ताकि लोगों को आसानियाँ पैदा हों और वो लोग ये कार्ड का इस्तेमाल कर सकें। कार्ड का बनाना या इस्तेमाल करना ये एक और बहस है, लेकिन मैं आपको अभी इस वक्त उन सेंटर्स के बारे में बताता हूँ जो डेरा गाज़ी ख़ान के अंदर मौजूद हैं और फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और उस पे भी थोड़ी सी बात करता हूँ, उनके एड्रेसेस भी बताता हूँ। और अगर किसी को इनके बारे में इसकी लिस्ट अगर चाहिए हो तो वो भी मैं टैग कर दूँगा। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले क्योंकि मैंने ये लिस्ट बनाई हुई है, मुझे ये नीचे भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले ये है कि यहाँ पे 14 सेंटर्स हैं जो जो सेहत सहूलत कार्ड, इंसाफ कार्ड जिसको कहते हैं, उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं। उसमें सबसे सर फहरिस्त है गाज़ी नेशनल। गाज़ी नेशनल हॉस्पिटल एक ये मुल्तान रोड, जिसको समीना चौक कहते हैं, जब आप मुल्तान की तरफ से आते हैं, डेरा गाज़ी ख़ान इंटर होते हैं तो समीना चौक आता है। समीना चौक के बिल्कुल पास ये हॉस्पिटल मौजूद है। अब मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इसके साथ इस तरह है एक शूजाबाद की फ़ैमिली ने कॉल की थी। वो शूजाबाद मुल्तान की तहसील है। उन्होंने एक डॉक्टर साहब से टाइम लिया हुआ था और उन्होंने बड़े आसान तरीके से ऑपरेट किया। और गाज़ी नेशनल की एक और बात यह है कि जो मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, इंतहाई क्लीन, साफ़ सुथरा, बाअखलाक अमला, सब कुछ अच्छा है। और जो इसकी मशीनरी है वो इम्पोर्टेड मशीनरी हुई आई हुई है और इसको मैनेज करने वाले प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं जो हायर किए गए हैं। अच्छा, तो ये तो एक गाज़ी नेशनल हो गया। इसके अलावा गाज़ी नेशनल के अलावा एक गाज़ी हॉस्पिटल और भी है। ये गाज़ी हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है, फैसिलिटेट कर रहा है सारे। अब ये जितने भी मैं नाम लेता जाऊंगा, ये इसका मकसद ये नहीं है कि वो बुरे हैं या वो सेहत सहूलत कार्ड के फरहमी नहीं करते, बल्कि बहुत अच्छे एहसन तरीके से उसको अंजाम देते हैं। तो गाज़ी हॉस्पिटल भी है। गाज़ी हॉस्पिटल ये कॉलेज चौक के ऊपर है और जिसको बलक सरवर सिटी कहते हैं, वहाँ पे भी आप सेहत सहूलत कार्ड की इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाता है अज़ीम सर्जिकल हॉस्पिटल, ये भी बलक सरवर सिटी के अंदर मौजूद है। चौथे पे आ जाता है जी ये सर्जी केयर हॉस्पिटल। ये सर्जी केयर हॉस्पिटल ये बिल्कुल ग्लोब चौक, अगर आप मेरा पिछला वी लॉग देखें तो उसमें आपको अवेलेबल मिलेगा। ठीक है, उसके बिल्कुल करीब है, ग्लोब चौक को कॉलेज चौक भी कहते हैं, वहाँ पे सर्जी केयर हॉस्पिटल अवेलेबल है। मैंने अभी आपसे कहा है कि 14 हॉस्पिटल्स जो पैनल पे हैं और डेरा गाज़ी ख़ान के अंदर मौजूद हैं। एक तहसील से बाहर, डेरा गाज़ी ख़ान तहसील से बाहर है। बात हो रही है मज़ीद हॉस्पिटल्स की। तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल है और बुज़दार हॉस्पिटल है, ये बिल्कुल एक दूसरे के करीब हैं। डॉक्टर्स हॉस्पिटल और बुज़दार हॉस्पिटल ये बिल्कुल गाज़ी मेडिकल कॉलेज के सामने हैं। जब आप ग्लोब चौक डेरा गाज़ी ख़ान या कॉलेज चौक डेरा गाज़ी ख़ान से ट्रैफिक चौक की तरफ जाते हैं तो ये दोनों हॉस्पिटल आपको आपके राइट साइड पे मिलेंगे और वाज़े लिखा हुआ है डॉक्टर्स हॉस्पिटल का और बुज़दार हॉस्पिटल का। इसी तरह निश्तर मेडिकल एंड सर्जी केयर, ये भी बलक सरवर सिटी उसी रोड के ऊपर राइट साइड पे तमाम हॉस्पिटल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, जिसमें अल शिफा सर्जिकल हॉस्पिटल भी है और इसके अलावा अल फलाह हॉस्पिटल भी है। ये भी बल्लक सरवर सिटी के अंदर मौजूद हैं। ये जितने भी मैंने हॉस्पिटल बनाया सिवाय गाज़ी नेशनल के, और एक और है जिसका मैं लास्ट में बताऊंगा, वो गाज़ी नेशनल समीना चौक पे मौजूद है, जो जब आप मुल्तान से डेरा गाज़ी ख़ान की तरफ आते हैं। और बाकी जितने भी हॉस्पिटल, एक दूसरा हॉस्पिटल है जिसका मैं लास्ट में बताऊंगा, उसके अलावा बाकी अल्फला और DGI एंड सर्जिकल हॉस्पिटल, ये भी तमाम या कॉलेज रोड के ऊपर, यानी गाज़ी मेडिकल कॉलेज के सामने, DHQ के सामने बलक सरवर सिटी, DHQ टीचिंग हॉस्पिटल DG खान, या गाज़ी मेडिकल कॉलेज के सामने राइट साइड पे तमाम हॉस्पिटल उसी साइड पे अवेलेबल हैं सिवाय एक के, जो है गाज़ी नेशनल हॉस्पिटल। ठीक है, ये तो होगी 14 की लिस्ट। 13 की लिस्ट। अब जो 14वां है वो है
कुलाची हॉस्पिटल। कुलाची हॉस्पिटल बेसिकली मौजूद है तहसील तौसा में, और वो है अवेलेबल है, उसका एड्रेस है न्यू कॉलेज रोड, ठीक है, वहाँ पे तौसा में। अब डेरा गाजी खान की 4 तहसीलें हैं। डेरा गाजी, एक तो डेरा गाजी खान खुद हो गया, दूसरा सगी सरवर तहसील, तीसरा कोट चुट्टा तहसील, और चौथा तौसा तहसील। तौसा तहसील में जो लोग लिया या करीबी के लोग हैं, चौक आज़म के लोग हैं, चौक मुंडे के लोग हैं, पता नहीं उनको मुल्तान करीब पड़ता है या नहीं पड़ता, मुझे नहीं पता उसका डिस्टेंस का, लेकिन कोट अद्दू के लोग या तो डीजी खान आ सकते हैं, एक ही फासला है, या तौसा जा सकते हैं, उनको वहाँ कोलाची हॉस्पिटल में सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत अवेलेबल है। ठीक है, ये तो सारी होगी 14 की लिस्ट। अब आप सेहत सहूलत कार्ड से बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्री है, आप जाएं, आपके पास अगर कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप जाके अपना CNIC नंबर बताएं, वो आपको एलिजिबल बताएंगे, या कॉल कर लें। कॉल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप ना इनको एक वेबसाइट में बता रहा हूँ, sehatinsaafcard.com, ये भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा, आपने सर्च कर लेना है, sehatinsaafcard.com पे सर्च कर लेना है। उसमें जो फ़िल्टर लगाना है वो डेरा गाजी खान का लगाना है। डेरा गाजी खान का लगाएंगे तो उसमें डेरा गाजी खान के तमाम हॉस्पिटल्स आपके सामने आ जाएंगे, एड्रेस सामने आ जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जो बताई है 13 की लिस्ट, एक गाजी नेशनल हॉस्पिटल को छोड़ के जो समीना चौक मुल्तान रोड पर वाक़ है, बाकी 12 के 12 कॉलेज चौक से लेके ट्रैफिक चौक, गाजी बलक सरवर सिटी, या आप इसको कहें गाजी मेडिकल कॉलेज या DHQ टीचिंग हॉस्पिटल के बिल्कुल राइट साइड पे सारे के सारे मौजूद हैं, जिसमें सेहत इंसाफ कार्ड और वाज़े लिखा हुआ है, उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ पे सेहत इंसाफ कार्ड की सहूलत मौजूद है उन तमाम गुरबा के लिए जो अवेलेबल करना लेना चाहते हैं सहूलियात से। और जो लेना चाहते हैं अगर वो फिर भी देखना चाह रहे हों अपने इलाके का, चाहे वो पंजाब का कोई भी इलाका हो, चाहे आप बोरेवाला में बैठे हुए हैं, चाहे आप बिहाड़ी में बैठे हुए हैं, चाहे आप मुल्तान में बैठे हुए हैं, चाहे आप लाहौर में, फैसलाबाद में, तो sehatinsaafcard.com ये लिखें और उसको फ़िल्टर लगाएं, तो आपके हॉस्पिटल्स जो इंसाफ कार्ड जो प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपको उसकी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो ये था सारा। आपको जो रिक्वेस्ट आई हुई थी एक सब्सक्राइबर की तरफ से, वो मैंने आज पूरी कर दी है, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज सुबह सुबह उठ के ही मैंने पहला काम यही किया, मैंने कहा अपने भाइयों को सबसे पहले ये बताऊं। अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैंने काफ़ी अरसा हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ काम किया, और तकरीबन पूरे वर्ल्ड का मैं कोई 7-8 ममालिक घूमा हुआ हूँ। आप यकीन करें, पूरे वर्ल्ड में मुझे पाकिस्तान जैसा हेल्थ सिस्टम और इरिगेशन सिस्टम कहीं भी नहीं मिला। उसकी वजह यह है कि हर 30 किलोमीटर पे हमारे यहाँ एक बेसिक हेल्थ यूनिट मौजूद है, और तहसील का तो है ही है। ठीक है, तो हर 30 किलोमीटर के अंदर बेसिक, जिसको बुनियादी मरकज़ सेहत कहा जाता है, वो अवेलेबल है। ठीक है, फिर भी ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्र है कि 10 लाख का सेहत सहूलत कार्ड हमें जारी करना पड़ गया है। आखिर क्यों? अगर हम यहीं पैसा, अगर ये सेहत सहूलत कार्ड वाले जो इंश्योरेंस करवा रहे हैं हम लोग, यहीं पैसा हम इन बेसिक हेल्थ यूनिट पे और फैसिलिटेशन पे, मेडिसिन पे और इक्विपमेंट्स पे खर्च करते, तो हमें ये नौबत ना आती। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दोस्तों, बात हो रही थी कि ये सेहत सहूलत कार्ड की नौबत ही क्यों आई। अगर हमारे यहीं बेसिक हेल्थ यूनिट्स और यहीं DHQ हॉस्पिटल्स अगर वेल इक्विप्ड होते, तो जो गवर्नमेंट के हैं, तो ये मेडिसन हर चीज़ अवेलेबल होती, तो ये 10 लाख का सेहत इंसाफ कार्ड हमें जारी करना ना पड़ता। अब ये तमाम तर 10 लाख का जो है लोग प्रेफरेंस देते हैं, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, क्योंकि वहाँ पे उनको सहूलियात दी जाती हैं, उनके साथ इज़्ज़त व एहतराम से पेश आया जाता है, और उनको वेलकम कहा जाता है, क्योंकि उनके पैसे बन रहे होते हैं, और वो इक्विपमेंटाइज होते हैं, उनकी अपनी फार्मेसी होती है, और वो फार्मेसी को मतलब उसमें उन्होंने तमाम मेडिसिन रखी होती हैं, लाइफ सेविंग मेडिसिन रखी होती हैं। तो इसी तरह अगर गवर्नमेंट अपना
निज़ाम बेहतर कर ले, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन निज़ाम है। आप रिसर्च कर लें कि हर 30 किलोमीटर के ऊपर आपका बुनियादी मरकज़ सेहत है, जो यकीन करें सबसे क्वालिटी, और ऐसा दुनिया में कहीं निज़ाम नहीं है, चाहे यूरोप है, चाहे अमेरिका है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, किसी अफ्रीका तो को छोड़ ही देना, वो तो किसी खाते में नहीं आता हमारे। लेकिन इंडिया में भी नहीं है ऐसा सिस्टम। आप यकीन करें, आप जब सर्च करेंगे कि बेस्ट हेल्थ सिस्टम केयर, आपको क्वालिटी वाइज तो किसी और का बताएगा, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारे मुल्क के अलावा कहीं नहीं है। तो मैं यही चाहता हूँ, और ये मैंने वी लॉग चलें, अब जो निज़ाम चल रहा है, इंसाफ कार्ड इन्होंने दे ही दिया है, तो ये वर्चुअल लॉग उन गरीब लोगों के लिए है जो अफोर्डेबल नहीं कर सकते। तो आप प्लीज़ आएँ, और इन पे ये आपको फुली फैसिलिटेट करेंगे, जिन पे इंसाफ कार्ड है, जो बीमारी है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको शफ़ा याब करेगा। फिर चलो, का अभी वी लॉग का यहीं पे अख्ताम करता हूँ। इंशाअल्लाह आज और भी काम है, आज और भी आप लोगों के लिए वी लॉग बनाने हैं। तो मेरे ख़्याल से ये वी लॉग आप उन गरीबों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, जो इलाज के लिए बैठे हुए हैं घरों पे और उनको पता नहीं है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है तब भी आप जा सकते हैं, आप कंप्यूटर में उनका अपना शनाख्ती कार्ड नंबर डलवाएं, इंशाल्लाह आप एलिजिबल होंगे, और हर बंदा एलिजिबल है, आप जाके अपना इलाज करवाएं। शुक्रिया। इसके साथ ही मेरे चैनल खुरम खोसा वी लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसी तरह मुझे आइडियाज़ देते रहें। इंशाल्लाह मैं आपके लिए वी लॉग्स बनाता रहूँगा। बहुत शुक्रिया।